नमस्कार, मेरा नाम साहिल है। एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है, आज हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिस में बैठे हैं। हमारे साथ एमडी एंड सीईओ कल्याण जी हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया सर। नमस्कार। आपने वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप कितने बिजी रहते हैं। मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि हम आज साथ बैठ के ये बात शुरू कर सकते हैं, ये डिस्कशन हम लोग कर सकते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। 115th फाउंडेशन डे है, उसके उपलक्ष्य में आज हमारी मुलाकात हुई है। मैं सर इन सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जब मैंने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिस में एंटर किया तो मुझे सर सबसे पहले आपकी केबिन का गेट दिखा सकते और बड़े ही सुनहरे शब्दों में सर आपका नाम लिखा था, आपकी डेजिग्नेशन लिखी थी। मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि आप वहाँ तक पहुँचे, आपका लाइफ मंत्रा क्या है? आपको बहुत सारे यंगस्टर्स अभी सुन रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साहिल एंड ये सवाल पूछने के लिए। हमारा बेसिक जो ड्राइविंग फोर्स या जो बेसिक मैं जो मोटिवेशन जहाँ से प्राप्त करता हूँ, तो लोगों को मदद करना, उनकी जर्नी में आगे बढ़ना, जो सेवा की भावना है, सेवा से महान बनना, ये एक तरह से हमारा मूल मंत्र है। इस माध्यम से मैं अपने बैंकिंग की जो सेवा है, मैंने बैंकिंग की सेवा ग्रामीण विकास अधिकारी के रूप में 1995 ईस्वी में ज्वाइन किया, गुजरात के गांव से स्टार्ट किया। तो ये एक अवसर हमें जो उस समाज के उस तबके के लोगों को मदद करने में, उनको अपने उद्योग धंधे, छोटे उद्योग धंधे चलाने में, छोटे दुकानें चलाने में, किसानों को मदद करने में, तो इन सब चीज़ों में जो प्रक्रिया में जो हमने सीखा, साथ ही साथ जो अपने 30 साल, लगभग 30 साल का जो कार्यकाल है, जो अनुभव है, इसमें विभिन्न तरह के रोल्स मिले, जिम्मेदारियां मिली, तो उसका वहन करते करते यहाँ तक आने में जो मूल ड्राइविंग फोर्स है, मेन ड्राइविंग फोर्स है, वो हमारी जो है सोशल सर्विस और देश को आगे बढ़ने में, हमारे देश के लोगों को आगे मदद करना, आगे बढ़ने में अपनी नौकरी करते हुए, ये हमारा मेन ड्राइविंग फोर्स है। बैंकिंग लाइफ इज नॉट एट ऑल अ इजी जॉब। वो 4 बजे बैंक बंद होने के बावजूद भी वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, वहाँ के जो काम करने वाले लोग हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो काम करते रहते हैं। सर, मुझे सबसे पहले स्ट्रगल के बारे में बताइए, शायद ये जनता को पता ही नहीं है। देखिए, वित्तीय जो जिम्मेवारी होती है, ये सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है। बैंक का जो सबसे अहम कार्य है, पब्लिक का जो उनकी सेविंग्स है उसको स्वीकार करना और उसी सेविंग्स को ऋण के रूप में देके उद्योग धंधे और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए ऋण देना, ये बेसिक काम है बैंकर्स का। और आप जानते हैं, धन को अगर अच्छे ढंग से मैनेज नहीं किया जाए और ये सारी चीज़ें नहीं हो तो कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। तो बैंकिंग सेक्टर की जो संरचना, जो स्ट्रक्चर बनाया गया है, ये एक बहुत अच्छा व्यवहार है और इसका जो उद्देश्य है वो बड़ा महान है। वो मैं कह सकता हूँ कि जो भी आप महसूस करते हैं कि बैंकर पब्लिक आवर्स के बाद भी बैठ के उन चीज़ों को देखते हैं, लोन की प्रोसेसिंग होती है, रिकवरी के प्रोसीजर्स होते हैं, साथ ही बैक ऑफिस उन्हें दिन बंद करना होता है, इसमें वो शटर डाउन के बाद भी कार्य करते हैं। लेकिन उस जीवन को हमने भी जिया है, जब अपने उस कैरियर के उस पड़ाव पे थे और आज भी देखते हैं, तो सबसे बड़ा जो खुशी का बात होता है, इसका उद्देश्य इतना महान है। जो राष्ट्र निर्माण में आज इंडियन बैंकिंग ने जो रोल अदा किया है या जो कर रहा है, ये उद्देश्य हमें हमेशा प्रेरित करते रहता है और हमें कभी थकान नहीं होती है। आप रात के 8 बजे भी आप मुझसे मिलोगे तो इसी ऊर्जा और एनर्जी के साथ हमें ये खुशी प्राप्त होती है कि हम सचमुच अपने राष्ट्र की सेवा, अपने संपूर्ण जो भी शक्ति और अनुभव हमारे पास है, उससे हम अपने राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। आज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का 115वां फाउंडेशन डे, तो मैं जानना चाह रहा हूँ, क्या सर जो वो पहले कस्टमर थे, क्या वो आज भी आपके साथ जुड़े हुए हैं? क्या आपकी उनसे कोई बातचीत है या आप उन्हें जानते हैं? ये मैं साहिल, धन्यवाद, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आज 115वीं वर्षगांठ मना रहा है शायद, और 114 साल से ये है। तो हमारे 6 दशक पुराने, 6 जनरेशंस, 6th जनरेशन कस्टमर हमारे से मिलने आए कि वो लगातार ये 6ठा जनरेशन, वो हमारे ग्राहक नंबर 1 है, मतलब उनका जो खाता नंबर है वो 1 नंबर है और वो अनवरत ढंग से हमसे बैंकिंग कर रहे हैं और वो संतुष्ट ग्राहक हैं। और मैं उनकी बात आपसे कहना चाहूँगा कि वो कहते हैं कि सेंट्रल बैंक का पैसा फलता है। इसको मैं इस तरह देखता हूँ। सेंट्रल बैंक की स्थापना 1911 में
हमारे महान पुरुष श्री सर सोराबजी पोचखानावाला जी ने किया था, और देश की पहली स्वदेशी पूंजी से इस बैंक का स्थापना हुई थी। तो ये किसी को सता के या शोषण करके लाया हुआ पूंजी नहीं था, ये अपनी पूंजी थी, देश की बचाई हुई स्वदेशी पूंजी थी, जिसलिए मुझे लगता है कि ये काफ़ी ऑस्पिशियस बैंक है। और मैं अभी जहाँ भी जाता हूँ, कस्टमर मीट करता हूँ, तो हमें कई ग्राहक ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि आपसे जुड़ने के बाद हमारा बिजनेस दुगना हो गया, तिगना हो गया। तो ये जो ट्रस्ट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने इतने वर्षों में ग्राहकों के बीच बनाया है, तो इसका मैं रियली आदर और सम्मान करता हूं, और मैं उन ग्राहकों के विश्वास को सलाम करता हूं। आप एक कितनी ऊंची पदवी पर बैठे हैं जहां आपकी बहुत लोगों से तो नहीं मुलाकात हो पाती होगी, लेकिन जितने भी लोगों से हो पाती है, आपको ऐसी कौन सी एक चीज़ है जो आपको उनसे जुड़ाव, उनसे लगाव महसूस करवाती है? इस उम्र में अभी तक की जीवन के पड़ाव में जो हमने सीखा है, हर व्यक्ति आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। हर एक का व्यक्तित्व, हर एक ने अपनी यात्रा में, अपनी जर्नी में कुछ ना कुछ विशेष रूप उसके पास है। तो इस रोल में जो ये पब्लिक से सीधा सुयोग प्राप्त होता है, हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, और मेरा मानना है खासकर बैंकिंग सेक्टर में जो सफल उद्यमी हैं, उद्योगपति हैं, उनके अंदर कुछ तो खास था जिससे उन्होंने एक बड़े उद्योग धंधे की स्थापना की। और मेरा क्षेत्र फाइनेंशियल सेक्टर है, लेकिन मुझे उस उद्योग धंधे को समझने में, उसे और कैसे, तो हमें अपॉर्चुनिटी भी मिलती है, साथ ही साथ उद्योग धंधे को समझने का एक मौका भी मिलता है। तो ये एक बहुत खास बात है हमारे पोजीशन की, हमारे बैंकिंग नौकरी की, जिसको मैं समझता हूँ कि जितने लोग हमसे मिलते हैं वो हमें कुछ सिखा के जाते हैं। क्या बात सर, क्या स्ट्रैटेजिक ग्रोथ है सेंट्रल बैंक की, क्या विजन है सेंट्रल बैंक का? देखिए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो सबसे पहली प्रायोरिटी है कि हमें अपने ग्राहकों को ना केवल संतुष्ट रखना है, बल्कि हमारी सर्विसेज से उनको अच्छी फीलिंग हो। तो इस क्रम में आज के समय में ग्रोथ के तो जो पादान है, हम उसे लो कॉस्ट डिपॉजिट बोलते हैं, कासा बोलते हैं, साथ ही साथ रिटेल, एग्रीकल्चर, एमएसएमई क्षेत्र जो है, जो हमारे इकोनॉमी को आगे बढ़ने में बहुत मदद करती है। साथ ही उद्योग धंधे के अवसर भी बहुत हैं, अभी आज देश में संभावनाएं बहुत अधिक हैं। तो ये सब हमारी प्रायोरिटी है, स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी है, जिसको हम अपने बिजनेस मॉडल्स में हम इंटीग्रेट करते हैं। तीसरी एक और महत्वपूर्ण बात ये है कि जो डिजिटल क्षेत्र है जी, उस क्षेत्र में भी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अभी जस्ट हम फाउंडेशन डे पे हम सेंट ईज बिजनेस लॉन्च कर रहे हैं। ये हमारे सेंट ईज बिजनेस, ये मोबाइल ऐप है, हमारा सेंट ईज मोबाइल ऐप है जो सामान्य ग्राहकों के लिए उनकी ज़रूरतों को पूरा करता है। और ये सेंट ईज जो बिजनेस ऐप है, मोबाइल ऐप है, इसमें जो हमारे व्यापारी बंधु हैं या जो रोजगार वाले बंधु हैं, उनकी सारी ज़रूरतों को पूर्ण करता है। तो मेरा कहना है, ग्राहक सेवा को और उम्दा बनाने के लिए और बेहतर बनाने के लिए जो डेस्क पे सर्विसेज है, उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी बेस्ट सर्विसेज हम प्रोवाइड करें, ये हमारी मेजर स्ट्रेटजी है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। थैंक्स।